यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज ये मौका दिया है ताकि आप सबके साथ कलाम की बातों को शेयर किया जाए। और मेरा नाम पास्टर शॉन है और मेरा ताल्लुक़ WMTS लाहौर से है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले खुदा बाप का, बेटे का, रूहुल कुदुस का, जिसने ये तौफीक दी कि आप सबके साथ कलाम की बातों को शेयर किया जाए। मेरा दिल इंतहाई शुक्रगुजारी से भरा है बैतलहम की टीम के लिए और बैतलहम टीवी की सारी काविशों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये टीम के वसीले से खुदा कलाम की बशारत लोगों तक लेके जा रहा है। हम खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं। और आज इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ें, मेरी गुजारिश है आए सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे कि आज का कलाम जो हम सीखते हैं सुनने वाली ज़िंदगियों के लिए, देखने वाली ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो और उनकी ज़िंदगियों के अंदर एक बड़ी तब्दीली को लेके आने वाला कलाम हो। ऐ बाप, मैं यीशु के नाम में तेरी हुजूरी में आता हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू जो अजीम खुदा है, तू जो कादिर है, तू जो उत्तम है, तू वाजिबुल सजूद है, तू वाजिबुल शुक्र है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदा पाक रू, आज की जो तेरे कलाम की बातें तेरे लोगों तक बयान की जाएं। आसमानी बाप, आज के कलाम के वसीला से जिंदगियां जितनी देखती हैं इस मैसेज को, और है खुदा जितनी जिंदगियां आज इस कलाम को सुने यीशु के नाम में, उनकी जिंदगियों के अंदर रिवाइवल आए, बेदारी आए, उनके घरों में बेदारी आए, उनके चर्चिज में बेदारी आए। ऐ खुदा, तू अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपनी कुदरत को नाजिल फरमा। मैं अपने आप को तेरे पाक रूह के सुपुर्द कर देता हूं यीशु के नाम में। ऐ खुदाए पाक रू, तू आ और मेरी मदद कर, मुझे लीड कर यीशु के नाम में, ताकि आज जब तेरे कलाम की बातें तेरे लोगों तक पहुंचाई जाएं, जितने लोग इस वीडियो को वॉच करें यीशु के नाम में, उनकी जिंदगियों के अंदर तब्दीली आए, बहाली आए, आजादी आए, छुटकारा आए, मखलसी आए और बेदारी यीशु के नाम में आ जाए। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू अपने कलाम को नाजिल फरमा और अपने जलाल को जाहिर कर। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस में से आज जो हम सीखेंगे, जो टॉपिक होगा वो है रिवाइवल। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम इस बात को जानते हैं और देखते हैं कि जब जब कलीसियाएं सो गई, तब तब खुदा ने अपने खादिमों के वसीला से, अपने रसूलों के वसीला से, अपने शागिर्दों के वसीला से खुदा ने उन कलीसियाओं को झिड़का, डांटा और रूहुल कुदुस के वसीला से उनके लिए कलाम किया ताकि वो कलीसियाएं दोबारा से रिवाइव हो सकें। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि बेदारी। 3 मेजर पॉइंट हम सीखेंगे। पहला पॉइंट होगा कि हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर किस तरह बेदारी आ सकती है, और दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो है कि हमारे घरों के अंदर यानी हमारी फैमिलीज के अंदर किस तरह बेदारी आ सकती है, और तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा कि हमारे चर्चिस के अंदर किस तरह बेदारी आएगी। हम इन 3 बातों पर गौर करेंगे। पहला, इससे पहले कि हम कलाम की तरफ आगे बढ़ें, इससे पहले कि हम कलाम की और बातों को सीखें, बेदारी का मतलब क्या है, पहले हम इस बात पर गौर करेंगे। बेदारी का मतलब है बुझे हुए कोयलों में दोबारा सुर्खपन का आ जाना बेदारी कहलाता है। और दूसरा इसका मतलब है कि मौसम खिज़ा के अंदर पत्तों का झड़ जाना और मौसम बहार के अंदर दोबारा उन पर हरियाली का आ जाना बेदारी कहलाता है। और तीसरा जो इसका मतलब है, अगर आप रूहानी तौर पर मर चुके हैं, रूहानी तौर पर डेड हो चुके हैं, रूहानी तौर पर आप सो चुके हैं, तो दोबारा आप में जिंदगी का आ जाना बेदारी कहलाता है। और हमें इस बात को जानना है
हमारी जिंदगी के अंदर बेदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी फैमिलीज के अंदर, हमारे चर्चिस के अंदर रिवाइवल नहीं है, बेदारी नहीं है, तो याद रखें फिर हम मौसर खिदमत भी नहीं कर सकते और हम उस तौर से मसीही भी नहीं है जिस तौर से हमें होना चाहिए। और हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात लिखता है, 85 साम, और उसके हम 6 वर्स को देखेंगे कलाम मुकद्दस में। यहां पे लिखा हुआ है, क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हो। सभी बोलेंगे आमीन। कलाम मुकद्दस में यहां पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, और जो यहां पर जिंदा होने का मतलब है, इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज यूज हुआ है वो है रिवाइव। हमें बेदार यानी अपने आप को, अगर आप मुर्दा हो चुके हैं तो हमें दोबारा से जिंदा होना है। और हमें दोबारा से जिंदा कौन करेगा, बेदारी कौन लाता है, यह सवाल है मेरे और आपके लिए। बेदारी का मंबा कौन है? बेदारी का मंबा, बेदारी का सोर्स एक ही है, वो खुदाए रूहुल कुदुस है। रूहुल कुदुस के वसीला से बेदारी आती है। रूहुल कुदुस जब आपकी जिंदगियों में होगा, जब आपकी फैमिलीज में होगा, जब आपके चर्चिस में होगा, तो याद रखें आपके चर्चिस के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर और आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर रिवाइवल आना शुरू होगी। और सवाल यह पैदा होता है, क्या रूहुल कुद्स हमारे पास है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर हमें सोचने की जरूरत है और उसको हासिल करने की जरूरत है। और पहला जो हमारा नुक्ता है वो है कि हम पर्सनली तौर पर हम किस तरह बेदार हो सकते हैं, किस तरह रिवाइवल आएगी। हम सबसे पहले जब बेदारी आएगी उसके लिए हमें रूहुल कुदुस की जरूरत है। तो हम रूहुल कुदुस को कैसे हासिल करेंगे? कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत आयत हमें नजर आती है। ईमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 38वीं आयत के अंदर लिखा है, पतरस ने मुनादी की, और पतरस ने मुनादी करते हुए कहा कि तौबा करो तो फिर तुम रूहुल कुदुस इनाम में पाओगे। याद रखें, अगर आप और मैं तौबा करेंगे, मैं और आप रिपेंटेंस करेंगे, तो हम रूहुल कुदुस इनाम में पाएंगे। हमें इस बात को जानना है। और तौबा का मतलब क्या है? तौबा का मतलब है कि अपनी सोच को तब्दील करना। जिस राह पर आप जा रहे हैं उस वहां से मुड़कर खुदा की तरफ आना, यह तौबा कहलाता है। अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करना, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को तर्क करके खुदा की तरफ मुड़ना, यह तौबा कहलाता है। जब आप तौबा करेंगे तो आप पाक रूह को हासिल करेंगे। जब आप तौबा करेंगे, रूहुल कुदुस जब आपकी जिंदगी में आएगा तो वो ना सिर्फ आएगा बल्कि अपने साथ रिवाइवल को भी लेके आएगा। अगर आप मुर्दा हैं, अगर आप रूहानी तौर पर सोए हुए हैं, अगर आप रूहानी तौर पर बुझ चुके हैं, अगर आप बुझे हुए कोयलों की मानिंद हैं, आप मौसमे खज़ाक के अंदर जैसे दरख्त झड़ जाते हैं उनकी मानिंद हो चुके हैं, तो याद रखें आपको तौबा की जरूरत है। जब आप तौबा करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर पाक रूह आएगा और वो साथ अपने रिवाइवल को भी लेके आएगा और आप जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। तो इससे पहले कि आप बेदारी को अपनी जिंदगी में लाएं, पहले आपको रूहुल कुदुस की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, फिर रूहुल कुदुस आपको मिलेगा। बाइबल मुकद्दस में ईमाल की किताब 3 बाब की 19वीं आयत के अंदर लिखा है, पस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हुजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। इसका मतलब यह है कि जब आप तौबा करते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर खुदा ताजगी के दिन लेके आता है, मखलसी के दिन लेके आता है, छुटकारे के दिन लेके आता है और आपकी जिंदगी के अंदर बहाली आती है। और बहाली का आना ही बेदारी है। जब आप रिस्टोर हो जाते हैं,
अपने पुरानी जिंदगी को तर्क कर देते हैं, तो बेदारी का आगाज शुरू हो जाता है। हमें इस बात को जानना है। और मैं यहां पे एक और बात करना चाहता हूं, खुदा ने आपको रिवाइवल का चैनल बनाया है, और रिवाइवल के लिए खुदा आपको यूज करेगा जब आप तौबा करके रूहुल कुदुस को हासिल करेंगे। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इमाम की किताब में लिखा है कि पतरस ने मुनादी की। क्या मुनादी की? कि हर एक अपने गुनाहों से तौबा करे तो रूहुल कुदुस इनाम में पाएगा। और जितने आज मुझे देख रहे हैं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, और कई मर्तबा यह भी होता है कि हां, आम ईमानदार को तौबा की जरूरत है। मैं यहां पे यह भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ आम ईमानदार को तौबा की जरूरत नहीं है, एक लीडर को भी तौबा की हर रोज जरूरत है। अपने रूहानी घुमंड से तौबा करनी है, रूहानी हसद से तौबा करनी है, जेलसी से तौबा करनी है, अपने फखर से, घुमंड से और गुरूर से तौबा करनी है। अगर जितने खादिम मुझे देख रहे हैं, अगर आप तौबा करने वाले खादिम हैं, तो याद रखें, खुदा आपको बरकत का चैनल बनाकर दुनिया की रिवाइवल के लिए, पाकिस्तान की रिवाइवल के लिए, लाहौर की रिवाइवल के लिए, आपके इलाके के लिए आपको यूज करेगा। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, अब्राहम को खुदा ने बरकत का वारिस होने के लिए बुलाया था, वो भी खादिम था। और लिखा है कि अब्राहम ने अपने नातेदारों को छोड़ा। और मैं यहां पर आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आप हसद के लिए नहीं बुलाए गए, आप नफरत के लिए नहीं बुलाए गए, आप ऐबजोई के लिए नहीं बुलाए गए, आप दूसरों की मुखालफत के लिए और दूसरों की राह में तरक्की और उनकी तरक्की की राह में रुकावट बनने के लिए नहीं बुलाए गए। आप बुलाए गए हैं अब्राहम की तरह बरकत के लिए बुलाए गए हैं, दूसरों के लिए बरकत का सबब बनने के लिए बुलाए गए हैं। और मुझे और आपको हर रोज इस बात का इकरार करना है कि मैं बरकत के लिए बुलाया गया। और पहली बात जो हम सीख रहे हैं वो है पर्सनल रिवाइवल कैसे आता है। जब आप तौबा करेंगे, जब आप अपने गुनाहों को छोड़ेंगे, तो आपकी जो मुर्दा रूह है वो जिंदा हो जाएगी। जब रूहुल कुदुस आता है वो जिंदगी को लेके आता है, जब रूहुल कुदुस आता है वो शदाबी को लेके आता है, जब रूहुल कुदुस आता है वो बहाली को लेके आता है। जब आप तौबा करेंगे तो रूहुल कुदुस आएगा, वो रिवाइवल को लेके आएगा। और पर्सनल रिवाइवल के लिए सबसे पहली बात इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम तौबा करें। और दूसरी बात, कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं पर्सनल रिवाइवल के लिए मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपनी खुदी का इनकार करे। दूसरी बात पर्सनल रिवाइवल के लिए खुदी का इनकार करना है। जब मैं और आप खुदी का इनकार करेंगे, अपनी मैं को मार देंगे, तो फिर बेदारी का आगाज शुरू हो जाएगा, फिर बेदारी आना शुरू होगी। और दूसरी बात आगे ही उस वर्ष में अगर हम पढ़ें तो उसके दूसरे हिस्सा के अंदर लिखा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है पहले अपनी खुदी का इनकार करे, और दूसरी बात आगे लिखा है अपनी सलीब को उठाए, जब ही वो मेरा शागिर्द होगा। और इन दोनों बातों का मतलब एक ही है, और वो मतलब हमें पौलुस के खत के अंदर गलतियों दूसरे बाब की 20वीं आयत के अंदर नजर आता है। पौलुस बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करते हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह अब मुझ में जिंदा है। मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं, वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है। वो सबसे पहले यहां पे देखें, वो कहता है मैं, पहले सबसे वो अपनी मैं का इकरार करता है, यानी अपनी खुदी का इनकार करता है। वो कहता है मेरी मैं मुझ में मर गई है, मेरे जज्बात मेरी मर्जी मर गई है।
अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आज से जो मैं जिंदगी गुजारूंगा वो मसीह के लिए होगी। और बड़ी खूबसूरत वो एक फिलिपियों के खत में आयत लिखता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। इसका मतलब यह है, वो ये कहता है जब तक मैं जीता हूं तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो ये मेरे लिए फख्र की बात है, नफे की बात है, फायदे की बात है कि मैं आसमान की बादशाह में जाऊंगा। और आज तमाम मैं देखने वालों को ये कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर रिवाइवल आए, पहली बात है हमें तौबा करनी है। दूसरी बात है हमें अपनी खुदी का इनकार करना है। तीसरी बात है अपनी सलीब को उठाना है। और सलीब को उठाने का मतलब यह है हर तरह की मुसीबतों के अंदर, हर तरह के दुखों के अंदर, हर तरह की परेशानियों के अंदर हमें साबित कदम रहना है और हमें खुदा के साथ वफादार रहना है। यह सलीब उठाने का मतलब है। जब मैं और आप हर तरह की सिचुएशन के अंदर, हर तरह के हालात के अंदर साबित कदम रहेंगे, खुदा के साथ वफादार रहेंगे, तो याद रखें फिर हम इस बात का इकरार कर सकते हैं कि मैंने अपनी सलीब उठाई हुई है। और तीसरी बात हमने सीखी, हमने अपनी मैं को मारना है। जब मैं और आप अपनी मैं को मारेंगे तो फिर पर्सनल रिवाइवल का आगाज हो जाएगा। और इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर लेके आए कि पहले सबसे तौबा करिए, और दूसरी बात अपनी खुदी का इनकार करें, और तीसरी बात यह है कि अपनी सलीब को उठाएं। और आखिरी जो हमने बात सीखी है वो ये है कि हमने अपनी मैं को मारना है। जिस तरह पौलुस ने वो जो पहले कलीसियाओं को सताने वाला था, वो जो पहले कलीसियाओं को मारने वाला था, दुख पहुंचाने वाला था और हर तरह से वो कलीसियाओं के बरखिलाफ था और दूसरों को कत्ल करने वाला था, और जब यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आ गया है, यीशु मसीह को उसने अपने ऊपर पहन लिया है, वो यीशु मसीह की मौत में शरीक हो गया है। जब यीशु मसीह में वो मर चुका है तो फिर यीशु उसमें जिंदा हो गया है। अब वो जो दूसरों को मारने वाला था, कलीसियाओं को सताने वाला था, अब उसी यीशु के नाम के वसीला से वो खुद सताया जा रहा है, उस पर खुद जुल्म किया जा रहा है। जब मैं और आप भी पौलुस की तरह मर जाएंगे मसीह में, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, तो फिर आप भी यीशु मसीह के लिए हर तरह की सिचुएशन को कबूल करेंगे। यही बेदारी है। हालेलुया। तो हमें इस बात को जानना है। अगर आप चाहते हैं बेदारी, तो पहले ही बात है तौबा। और बेदारी का मतलब हमने सीखा कि अगर आप रूहानी तौर पर डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो दोबारा आप में बहाली का आना, जिंदगी का आना बेदारी कहलाता है। और मैं यहां पर आज एक और बात, जो टाइम की किल्लत की वजह से मैं आपके सामने एक पॉइंट स्किप कर रहा हूं। चर्च में कैसे रिवाइवल आएगी, चर्च में रिवाइवल कैसे आएगी? आज चर्चिज क्यों बुझे हुए हैं? चर्चिज के अंदर जिस तरह हम बेदारी देखना चाहते हैं, क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि चर्चिज के अंदर दुआया मजबे नहीं है, दुआया ग्रुप्स नहीं है। याद रखें, प्रेयरफुल चर्च इज अ लिविंग चर्च। अगर आप अपने चर्च के अंदर बेदारी चाहते हैं तो इस बात को जाने कि दुआ आपके चर्च को जिंदा रखेगी। अगर आपके चर्च में दुआ नहीं है तो आपका चर्च मुर्दा है। अगर आप चाहते हैं आपके चर्चेज में रिवाइवल आए तो फिर आपको, बाइबल में आपने इमाल में देखा है इब्तदाई कलीसिया के जो लोग थे वो किस तरह दुआ में सरगर्म थे, वो दुआ करने वाले थे। और कलाम बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो बदीनो जान से पैशन के साथ दुआ करने वाले थे। और लिखा हुआ है कि इब्तदाई कलीसिया जब दुआ बालाखाना के अंदर कर रहे थे तो रूहुल कुदुस नाजिल हुआ, और रूहुल कुदुस का नाजिल होना ही बेदारी है। रूहुल कुदुस का चर्च में आना ही बेदारी है। और जिस चर्च में दुआ होगी, जिस चर्च में प्रेयर्स होंगी, वही चर्च रूहुल कुदुस की कुदरत को हासिल करेंगे। और आपके चर्च में बेदारी आएगी अगर आपके चर्चिस के अंदर दुआएं होती हैं,
होल नाइट प्रेयर्स होती हैं आपके चर्चिस के अंदर, आपके चर्चिस के अंदर मिडनाइट प्रेयर्स होती हैं। आपके चर्च में बेदारी आएगी। दुआया चर्च जिंदा चर्च है, दुआया चर्च रिवाइवलिस्ट चर्च है। और ना सिर्फ जब आप दुआ करेंगे आपके चर्च में बेदारी आएगी, आप जिस इलाका में हैं, आप जिस एरिया में हैं, आपके एरिया के लोग भी बेदार हो जाएंगे। आपसे वो आग रूह कुदुस की निकलेगी और उन चर्चिस को जो मुर्दा चर्च हैं वो भी जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। जब आपके चर्चिस में दुआ होगी तो वही, जब दुआ होगी तो आप दूसरे चर्चिस के लिए, अपने एरियाज के लिए रिवाइवल का सबब बनेंगे। और मैं आज आपको यही कहना चाहता हूं कि अपने चर्चिस में ज्यादा से ज्यादा दुआ पर जोर दें, क्योंकि दुआ हमारे चर्चिस को जिंदा रखती है। आज हमारे चर्चिस में बेदारी क्यों नहीं है? क्योंकि दुआया मजबे नहीं है चर्चिस में। हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में, रिपोर्ट्स बनाने में और तरह तरह से दूसरे कामों में, मिनिस्ट्री में इतने बिजी हो गए हैं कि खुदा के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, दुआ के लिए टाइम नहीं है, खुदा के साथ बातचीत करने के लिए टाइम नहीं है। हम अपनी हिकमत से काम करें, इसीलिए इब्तदाई कलीसिया की तरह हमारे चर्चिस में बेदारी नहीं है। इब्तदाई कलीसिया दुआ में, आप इमाल की किताब के पहले 5 चैप्टर अगर पढ़ के देखें तो वहां आपको नजर आएगा किस कदर वो दुआ में सरगर्म थे। और बाइबल में लिखा हुआ है, ना तू सर्द है ना तू गर्म है, तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। अगर आप अपने चर्च में बेदारी चाहते हैं तो सरगर्म हो जाएं। और बाइबल में लिखा है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। जिस तरह आप की पहले आगाज में खुदा के साथ मोहब्बत थी, आप होल नाइट प्रेयर्स करते थे, आप रोजे में ठहरते थे, आप मिडनाइट प्रेयर्स करते थे और आप पर्सनली आपका रिलेशन खुदा के साथ बहुत गहरा था, उसी तरह का दोबारा से बहाल करें। और अगर आप ना करेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा लूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके चिरागदान सलामत रहें, आपके चर्चिस सलामत रहें, जो आपको खुदा ने चर्च दिए हैं वो आपके अंडर रहकर और आगे बढ़ें, तो आपको दोबारा से बहाल होने की जरूरत है। फिर आपकी कलीसियाओं में रिवाइवल आएगी। बस तौबा करके तू कहां से गिरा है और पहले की तरह काम कर। हमें पहले की तरह काम करना है जिस तरह हम आगाज में काम करते थे। आए अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने सरों को खुदावंद के जुर झुकाएंगे। इस कलाम को अपने लिए लेंगे, अपनी जिंदगी के लिए लेंगे कि खुदा मेरी जिंदगी मुर्दा है, मेरी जिंदगी के अंदर रिवाइवल नहीं है। मैं इकरार करती हूं, इकरार करता हूं, मुझे मुआफ कर दे। ऐ खुदा मेरे चर्च के अंदर रिवाइवल नहीं है। ऐ खुदा मैं चर्च का हिस्सा तो हूं पर मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल टेरेबल लाइफ है। ऐ खुदा मुझे माफ कर दे। आए इकरार करें, सभी अपने गुनाहों का, अपनी बदियों का इकरार करें कि खुदा तू मुझे माफ कर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐ खुदा पाकरू यीशु के नाम में जितने लोगों ने आज तेरे कलाम की बातों को सुना है, ऐ खुदा इनकी जिंदगियों में यीशु के नाम में रिवाइवल, यीशु के नाम में आना शुरू हो जाए और ऐ खुदा इनकी जिंदगियों से दूसरे बरकत पाए और ऐ खुदा पाकरू यीशु का नाम इनकी जिंदगियों में जलाल पाए। तेरा शुक्र अदा करते हैं पाकरू खुदावंद खुदा, तूने अपने कलाम को नाजिल किया। पाकरू हम सारा जलाल, सारी बुजुर्गी तुझे देते हैं। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पाते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।